श्री हनुमान जन्मोत्सव समिति अशोक विहार दिल्ली संस्था द्वारा आज 31वां श्री हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ नई दिल्ली के अशोक विहार फेज 2 स्थित श्री सनातन भवन सनातन धर्म मंदिर में आयोजित किया गया। इस मौके पर संस्था के संरक्षक श्री सुरेश गर्ग, अध्यक्ष श्री विनोद अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रवि गुप्ता, कोषाध्यक्ष श्री अरविंद मित्तल और उपाध्यक्ष श्री प्रेम शंकर अग्रवाल ने अपने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया, इस महोत्सव में हिंदुस्तान के सुप्रसिद्ध भजन गायकों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें श्री राजू मेहरा कोलकाता और श्री हिमांशु वरिष्ठ दिल्ली के अलावा अन्य भजन गायकों ने अपने अपने मधुर भजनों की अमृत वर्षा कर भक्तों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम की ज्योत प्रचंड प्रमुख समाज सेवी श्री विनोद सावाजी ने की तथा वहीं इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण रहा बाबा का भव्य दरबार, अलौकिक श्रृंगार व 56 भोग का प्रसाद। कार्यक्रम के पश्चात भंडारे का विशेष प्रबंध भी किया गया। और आइए हम थोड़ा झूम लिया जाए। पवन पुत्र बलवान बालाजी, बोलो जय श्री राम बालाजी। आवाज नहीं आ रही अपनी, दिल्ली वालों की आवाज नहीं है ये। बोलो जय श्री राम बालाजी, बोलो जय श्री राम बालाजी। मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। 32 साल से लगातार श्री हनुमान जयंती महोत्सव करते आ रहे हैं। कोरोना काल में भी बाबा का हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से बनाया गया, चाहे सूक्ष्म रूप में बनाया गया, लेकिन हम लगातार 32 वर्षों से निर्बाध रूप से इस कार्यक्रम को बाबा का उत्सव बना रहे हैं। बाबा की कृपा है हमारे पे। तो क्या कुछ विशेष रहा आज के कार्यक्रम में, आकर्षण का क्या रहा? हमारे सभी कार्यक्रमों में विशेष आकर्षण होता है। सबसे पहले तो हम जो फूलों का श्रृंगार है वो सब नेचुरल फूलों से करते हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर्स हमारे यहाँ कोई भी नहीं लगाया जाता। दूसरा कि इसके अंदर हम किसी भी पॉलिटिकल या किसी भी उस चीज़ से नहीं जुड़े हुए हैं, ना ही किसी पॉलिटिकल आदमी को मंच देते हैं। और बाबा का जो सब लोगों का शांति प्रिय है, धूमधाम से उत्सव करते हैं। इस उत्सव में हमारे रविंद्र जैन जी, कुमार विशु जी, राजेंद्र जैन जी, राजू मेहरा जी, लखा जी, सब बड़े बड़े कलाकार अलग अलग समय अलग अलग साल आते रहते हैं। और आप सब लोगों की कृपा है। उत्तरी दिल्ली का ये प्रमुख रूप से बनाया जाने वाला हनुमान जन्मोत्सव है। विनोद जी, एक सवाल ये भी निकल के आता है कि आप इतने सालों से ये काम कर रहे हो और अब पेंडिंग स्थिति बनी हुई है। अगर विश्व की बात करें तो कहीं ना कहीं विदेशों में भी युद्ध चल रहा है, लेकिन उनको भी ध्यान में रखते अपने भारत के अंदर जो अष्टमी आई थी, अष्टमी को भी देखा जाए। और जिस तरीके से आज भी आपने बताया कि भंडारे का भी काफी रहता है और सिलेंडर की कई जगह किल्लत देखी गई है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे आप? ये भारत के लिए अच्छा मैसेज है क्या? नहीं, मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा मैसेज है। आप सब दूसरे देशों से कल्पना करें, कहाँ कहाँ क्या क्या परिस्थितियाँ हैं, चाहे बड़े देश हैं चाहे छोटे देश हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। कहाँ कहाँ पेट्रोल के रेट बढ़ गए, कहाँ कहाँ अन्य वस्तुओं के रेट बढ़ गए, लेकिन हमें सभी देशों से जैसा भी संभव हो सहायता मिल रही है। आज हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। कोई भी हमारा क्या, कहीं भी जो बाबा का जन्मोत्सव बनाया जा रहा है, अब आने वाली 2 तारीख को कम से कम दिल्ली के अंदर 1400 हनुमान जन्मोत्सव बनाए जा रहे हैं। ये महिमा है सनातन, ये महिमा सनातन धर्म की बिल्कुल महिमा धर्म की है और आस्था है और विश्वास है। और भारत की यही खासियत है कि यहाँ पे सभी लोग आस्था, धर्म और विश्वास से जुड़े हुए हैं। बालाजी को संकट मोचन कहा गया है, तो उनके कार्यक्रम में संकट आ जाए ऐसी स्थिति हो ही नहीं सकती है। तो ये प्रश्न ही निराधार होता है कि बालाजी के कार्यक्रम में कोई सिलेंडर जैसी चीज की कमी होगी। यहाँ तो गैस के भंडार निकलेंगे, आप क्यों चिंता करते हैं? मैं अरविंद कुमार मित्तल। इस आज हनुमान जन्मोत्सव का 31वां वर्ष हम मना रहे हैं। ये 31 वर्षों में इस उत्सव ने इतना सफर तय किया है कि जब शुरू किया था तब दिल्ली में मात्र दूसरा हनुमान जन्मोत्सव ये मन रहा था। और आज की तारीख में कोई ऐसा मंदिर नहीं, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं, कोई ऐसा पार्क नहीं जिसके अंदर आज हनुमान जन्मोत्सव ना मन रहा हो। तो इसमें बाबा की कृपा हुई और हनुमान जी की कृपा से सब तरफ बाबा का जो आज साक्षात अवतार हैं हनुमान जी, उनकी कृपा से
सब तरफ उनकी महिमा का चर्चा हनुमान जन्मोत्सव पे होती है। आज का आकर्षण क्या है सर? क्या करना है? आज का आकर्षण है राजू मेहरा जी, जो कि कलकत्ता से आते हैं और ये बहुत ही सुंदर भजनों की रचना खुद करते हैं। इनके खुद के बनाए हुए भजनों पे ये कितना सुंदर, इतना प्रेम से गाते हैं। अगर आप इनका एक भी भजन पूरा सुनेंगे तो आपको आनंद इतना आएगा। अभी ये नचाने वाले भजन कर रहे थे, अब ये जो प्रेम वाले भजन करेंगे वो इतने रसीले होते हैं कि आदमी उठ ही नहीं पाता। संस्था के बारे में क्या कहेंगे, जो संस्था लगातार इस तरह से काम करती है, समाज में मैसेज देती है? संस्था हमारी जो है उसके अंदर विनोद अग्रवाल जी प्रधान, रवि गुप्ता जी जो है सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी हैं, और उन्होंने इस संस्था को इतना घर घर तक पहुंचाने में शुरू से ही अपना तन मन धन लगाया है। संस्था जो है वो हमारे ये मारवाड़ी युवा मंच के अभी सदस्यों से आप मिले जो, वो हमारे साथ पिछले 31 वर्षों से ही जुड़े हुए हैं और हमारे यहाँ भंडारे की पूरी व्यवस्था पूर्ण तरीके से चलाने में मारवाड़ी युवा मंच का बहुत हाथ रहता है। हम ये हमारे प्रिय भाई खड़े हुए हैं, इनका बहुत धन्यवाद करते हैं। इन्होंने मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से हमेशा हम लोगों के साथ खड़े होके इतना सहयोग दिया है। इस कार्यक्रम को अगर आज जो है ये भवन के अंदर है, लेकिन जब ये खुले मैदानों में होता था, जब एक दिन में 20-20 हजार लोगों को भोजन कराना होता था, तब भी ये मारवाड़ी युवा मंच हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता था। भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की सारी टीम खड़ी है। हम लोग हनुमान जयंती महोत्सव समिति से सक्रिय रूप से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे, आज हनुमान जन्मोत्सव इतना धूमधाम से मनाया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हनुमान जयंती एक उत्सव के साथ साथ हमारे जीवन का अंग है और यूं कहें तो हनुमान हमारे जीवन का अंग है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम लोग हनुमान जयंती के ऊपर एकत्रित हुए हैं और एक ये वार्षिक उत्सव हम लोग हर साल आदरणीय विनोद अग्रवाल जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में किया करते हैं और वाकई यहाँ आकर ऐसा लगता है कि ये कार्यक्रम नहीं, हमें जीवन जीने की कला मिलती है, हमें एक नया उमंग, नया उत्साह और नई ऊर्जा का हमारे अंदर सूत्रपात होता है।